10वीं क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो कि रात को 11 बजे अपने क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के के पास फ़ोन करती है और फ़ोन पर कहती है कि सुनते हो, मेरे घर में मेरे माँ बाप सो चुके हैं और जल्दी से आ जाओ, हम उस काम को करेंगे, देखेंगे कि उस काम में कितना मज़ा है। अब यह बात जैसे ही लड़का सुनता है दोस्तों, तो लड़का अपने घर से कुछ पैसे चुराता है और पैसे चुराने के बाद जब उसके पास पैसे हो जाते हैं तो वह पहुंच जाता है लड़की के पास और फिर वह देखना चाहते थे कि उस काम में आखिर कितना मज़ा आता है। अब दोस्तों यहाँ तो मज़ा वजा तो गया तेल लेने, उल्टा यहाँ पर दो लोगों की हत्या हो जाती है इस घटना के अंदर। तो पूरी कहानी जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। इन वीडियोस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन के अंदर आखिर किस किस तरह के लोग रहते हैं और कैसी कैसी घटनाएं हमारे जीवन में घट जाया करती हैं। पूरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इन वीडियोस से हमें बहुत कुछ आगे की चीज़ें पता लगती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर घटना स्टार्ट होती है, जिस गांव के अंदर एक लड़की जिसका नाम है रजनी जो होती है वह 10वीं क्लास में पढ़ा करती है। उसके घर में उसके माता पिता हैं। पिता का नाम अमर सिंह है। अमर सिंह मेहनत मजदूरी किया करता है, थोड़ी बहुत खेती बाड़ी कर लिया करता है और गांव के अंदर अच्छी आब इज्जत है, अच्छा मान सम्मान है पिता का। अब बेटी की 10वीं क्लास का एग्ज़ाम होता है और बेटी अच्छे नंबरों से पास हो जाती है। अभी तक बेटी गांव के स्कूल में पढ़ा करती थी, लेकिन गांव के अंदर 10वीं के बाद का स्कूल है नहीं। अब पिता कहता बेटी बहुत हो गई पढ़ाई, गांव की लड़कियां जो होती हैं इतना ही पढ़ती हैं और उसके बाद उनकी शादियां हो जाती हैं और मैं भी तुम्हारे लिए अब लड़का ढूंढूंगा और तुम्हें भी तुम्हारे भी हाथ पीले कर दूंगा। लेकिन लड़की इस बात से ऐतराज़ जता देती है और अपने पिता से कहती है कि नहीं बाबा, मैं अभी और पढ़ना चाहती हूँ, दुनियादारी को देखना चाहती हूँ, हवाओं में फ़िज़ाओं में अभी उड़ना चाहती हूँ। उसका पिता खूब मना करता है लेकिन लड़की मानती नहीं है। तो पिता अपनी बेटी की जिद के आगे घुटने टेक देता है और फिर वहीं दूर जो गाँव से 10 किलोमीटर दूर शहर था, उस शहर के अंदर कॉलेज में अपनी बेटी का एडमिशन करवा देता है। स्कूल था, कॉलेज तो नहीं था। अब 11वीं क्लास में उसका एडमिशन हो जाता है और उसके बाद बेटी रोज़ सुबह सुबह नहा धोकर पढ़ने के लिए जाया करती और शाम को रोज़ अपने घर पर आ जाया करती। इस तरह से उसका यहाँ पर रूटीन चलने लगता है। लड़की की क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है केवल। वह उसको बहुत ही सुंदर लगा करता है लड़की को, और लड़की की क्लास में उसके गाँव के भी लड़के पढ़ा करते हैं। लेकिन लड़की अब केवल की तरफ देखने लगती है और अभी तक केवल से कुछ कहा नहीं था, सिर्फ उसकी तरफ देखा करती टकटकी लगाकर और उसको अपने मन में केवल बहुत अच्छा लगा करता। लेकिन अभी इनकी बात कोई चल नहीं रही थी। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद अब जैसे ये केवल की तरफ देखा करती है तो क्लास के कुछ शैतान बच्चे इस बात को निगाह कर लेते हैं। और एक दिन की बात है, यह लड़की रजनी लाइब्रेरी में कुछ किताब वगैरह पढ़ रही थी, तो वहीं पर क्लास का एक शैतान लड़का जिसका नाम था सूरज, वह इस लड़की के पास जा कर के बैठ जाता है और पता नहीं ऊल जलूल सी बातें करने लगता है कि आजकल लोगों का मन नहीं लगता नज़रें मिलाए बगैर। आजकल लोग नज़रें मिलाने में ज़्यादा विश्वास करते हैं और लोगों का एक दूसरे का चेहरा जब तक देख नहीं लेते तब तक खाना भी अच्छा नहीं लगता। इस तरह के टॉन्ट कसने लगता है। लड़की उसकी तरफ देखती है, लड़की को बुरा लगता है और लड़की कह उठती है आप मुझे देख कर ये क्यों कह रहे हैं। और उसके बाद लड़का बदतमीजी कर बैठता है और उस लड़की की चुन्नी को भी खींच लेता है और अपने बैग में रख करके अपने घर ले जाता है। अब तो लड़की को बहुत बुरा लगता है और उसके बाद लड़की अपने उसी साथी जिसका नाम केवल होता है उसकी तरफ देखा करती थी। केवल भी उस लड़की की तरफ देखा करता था और दोनों के अंतर्मन में एक दूसरे के प्रति एक अट्रैक्शन जगा हुआ था। लड़की केवल से कह देती है कि मेरे साथ आज बदतमीजी हुई है, जो सूरज नाम का लड़का है उसने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरी चुन्नी को अपने बैग में रख लिया है और उसको घर को ले जाएगा शाम को। यह बात केवल को बहुत बुरी लगती है और क्लास के अंदर से उस लड़के सूरज को उठा करके उसके अंदर अच्छी सी उसके ऊपर पिटाई लगा देता है। लड़की अपनी चुन्नी ले लेती है और उसके बीच में जो झगड़ा होता है उसको फिर प्रिंसिपल
प्रिंसिपल उन दोनों का बीच बचाव करता है और दोनों के ही घर वालों को स्कूल के अंदर बुलाता है और दोनों के ही घर वालों को चेतावनी देता है, केवल और सूरज के घर वालों को, कि आज के बाद अगर इन्होंने ऐसी हरकत की तो मैं इनको क्लास से निकाल दूंगा, स्कूल में नहीं रखूंगा। अब घर वाले इनको समझा देते हैं कि भाई लड़ा झगड़ा मत करो। अभी तक मेन बात किसी के सामने आई नहीं थी कि झगड़ा किस बात पर हुआ है। अब दोस्तों क्या होता है, अब जैसे केवल ने उस लड़की की हिमायत ली थी तो लड़की के मन में केवल के लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब तो लड़की केवल और केवल को ही देखने लगती है और दोस्तों अब उन दोनों की बातचीत चालू हो जाती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना लेते हैं ओयो होटल में जाकर के। क्योंकि जैसे छुट्टी होती है लड़की घर के लिए निकलती है तो साथ में केवल भी निकल जाता है और शहर के अंदर ओयो होटल था, वहाँ पर जाकर के दोनों एक दूसरे के तन बदन को एक दूसरे के हवाले कर देते हैं। अब क्या होता है, यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगा था। स्कूल की छुट्टी के बाद यह दोनों लड़का और लड़की आपस में संबंध बनाते और पहली बार जब संबंध बनाए थे तो लड़की कहती है कि देखेंगे उसमें कितना मज़ा आता है, लोग पागल हुए घूमते हैं और आज हम भी वो काम करके देखेंगे। तो इनको भी बड़ा मज़ा आया था और अब तो यह रोज़ रोज़ यही काम करने लगे थे। स्कूल की छुट्टी होती और संबंध बनाने के बाद ही लड़की अपने घर पर जाया करती और घर पर माँ और बाबा से कह दिया था कि स्कूल में 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लासेस लगने लगी हैं। तो इस तरह से इनका मामला चल रहा था दोस्तों। लेकिन जब ऐसी चीज़ें चलती हैं तो बहुत जल्दी इन चीज़ों का खुलासा हो जाता है। क्लास के अंदर एक लड़का जो कि उस लड़की के गांव का था वह जाकर के रजनी के पिता अमर सिंह से कह देता है कि ताऊ जी आपकी जो लड़की है वह क्लास के एक लड़के जिसका नाम केवल है उसके साथ प्रेम प्रसंगों में है और मैंने इनको ओयो होटल में जाते हुए देखा है। अब ओयो होटल में ये कुछ वैसा काम तो करने जाएंगे नहीं, इन्होंने जो किया होगा आप समझदार हो। पिता को जब ये बात पता चलती है तो गुस्सा तो उसको बहुत आता है, लेकिन वह पहले अपनी बेटी को समझाता है बिठा करके कि बेटी ये काम ठीक नहीं है, हमारी नाक कट जाएगी। अभी तो एक लड़के को पता चला गांव के को, फिर धीरे धीरे और लोगों को पता चलेगा, तू ऐसा काम मत कर। अब बेटी चुपचाप सुनती रहती है लेकिन वह एक भी बात नहीं मानती है, फिर भी वह उस लड़के के साथ रंग रलियां मनाती रहती है। अब एक दिन की बात होती है दोस्तों, जो पिता होता है वह देखता है कि उसकी लड़की लेट आती है स्कूल से और वह अपनी लड़की को देखने के लिए स्कूल में चला जाता है। लेकिन लड़की के स्कूल की तो छुट्टी हो चुकी थी, वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा क्लास नहीं थी और फिर लड़की के उस ओयो होटल के अंदर चला जाता है। पिता उसके बाहर बैठ जाता है, जिस होटल का नाम उस गांव के लड़के ने बताया था कि वहीं पर बस स्टैंड के पास एक ओयो होटल है, वहीं पर तुम्हारी लड़की उस लड़के के साथ जाया करती है। पिता देखना चाहता था कि क्या सच में यही बात है। उस होटल के बाहर चाय की टपरी पर चाय पीने लगता है और 1 घंटे के बाद उसकी लड़की हंसती खिलखिलाती हुई उस केवल नाम के लड़के के साथ ओयो होटल में से निकलती है। अब तो पिता को बहुत बुरा लगता है और पिता उसे वहीं से गुस्सा करना और उसे धमकाना, उसे 2 थप्पड़ भी उसके ऊपर लगा देता है और उसको घर ले आता है। घर लाने के बाद उसकी माँ से कहता है कि देखो तुम्हारी लड़की बिगड़ गई है और अब यह बताओ क्या करें अब इसका, हम ये तो ओयो होटलों में जा रही है। माँ भी खूब धमकाती है लेकिन दोस्तों बेटी मानती नहीं है और बेटी अब क्या करती है, रात को ही वह अपने प्रेमी के पास फ़ोन कर देती है कि आ जाओ अब हम बाहर भाग चलते हैं, मेरे घर वाले अब मुझे स्कूल नहीं आने देंगे। उधर से जो केवल राम होता है वह अपने घर में से कुछ चोरी वगैरह करके कुछ पैसे इकट्ठे करके और रात के 11 बजे उस लड़की के घर पर पहुंच जाता है और उसको अपने साथ लेकर भाग जाता है और कई होटलों में मौज मस्ती करने लगते हैं। सुबह होती है तो पिता और माँ को पता चलता है बेटी तो भाग चुकी है। इधर उधर ढूंढता है पिता और लड़के के घर भी जाता है। उधर से लड़का भी चोरी करके भागा था तो लड़के के माँ बाप भी दुखी थे और लड़की के माँ बाप भी दुखी थे। दोनों आपस में एक दूसरे का धीरज बंधाते हैं, सोचते हैं कि इनको एक बार ढूंढ लें फिर देखेंगे इनका क्या करते हैं। और उसके बाद पुलिस में FIR दर्ज करवाई जाती है। पुलिस गुप्त सूत्रों के हवाले से फ़ोन की लोकेशन से इनको जल्दी ही दूसरे ही दिन एक होटल के अंदर दोनों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद इनको पहले तो समझाती है अच्छी तरह से कि अगर तुम नहीं माने, तुम्हारी अभी उम्र नहीं है, दोनों नाबालिग हो, नहीं मानोगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। लेकिन यह समझते नहीं है। उसके बाद माँ बाप के हवाले पुलिस वाले इनको कर देते हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी ये समझते नहीं हैं और पिता अपनी बेटी से कह देता है कि आज के बाद स्कूल जाना बंद, सिर्फ घर में रहेगी और इसके अलावा कोई यहाँ पर काम नहीं होगा। अब बेटी को मिलने की आदत थी, अपने प्रेमी से रोज़ रोज़ संबंध बनाकर आया करती थी स्कूल से आते वक्त, तो वो आदत पड़ी हुई थी ना मौज मस्ती लेने की। अब बेटी को बड़ा बंदिश सा फील होता है कि मैं तो परेशान हो गई हूँ,
घर के अंदर बंद करके रख दिया है, अपने प्रेमी से बात किया करती चुपके चुपके, और अब यहाँ पर ऐसी ऐसी बातें वो किया करते अपने ही मन में। और बेटी जैसे ही जाने की सोचती, थोड़ा सा भी घर से निकल, पिता वापस ललकार दिया करता, बेटी उल्टे कदम वापस घर में आ जाया करती। इस तरह की बंदिश यहाँ पर इस लड़की के ऊपर लग चुकी थी। बेटी बिल्कुल परेशान, हैरान, क्योंकि अब मलाई चाटने को नहीं मिल रही थी। वह तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। दोस्तों, कई बार घर से बाहर जब लड़कियां निकल जाती हैं तो ऐसे कांड कई बार हो जाते हैं। लड़कों के लिए जाती हैं कॉलेज में, और कई बार कॉलेज ना जा करके, कॉलेज बंक करके ओए होटल में पड़ी रहती हैं, और जैसे ही कॉलेज की छुट्टी का समय होता है तो फिर बैग उठाकर अपने घर आ जाती हैं। शहरों के अंदर तो, और गांव के अंदर भी है आजकल ये मामला, बहुत ज़ोरों पर चला हुआ है। घर वालों की आंखों में धूल झोंकती हैं लड़का और लड़के दोनों। अब यहाँ पर क्या होता है, लड़की को बिल्कुल निकलने नहीं दिया जा रहा था, तो अपने प्रेमी से रात दिन बात करती है, और एक दिन बात करने के बाद वह अपने मन में डिसाइड करती है कि आज मैं अपना वो काम करके ही रहूँगी। और उसके बाद दोस्तों, जैसे माँ बाप सो जाते हैं, घर में से कुल्हाड़ी लेकर आती है और सोते हुए पिता की गर्दन पर एक ही वार में गर्दन को अलग कर देती है। माँ जग जाती है, जगी हुई माँ के ऊपर वार करने लगती है। माँ भागने की कोशिश भी करती है, चिल्लाती है, चीखती है, और इतने में आस पड़ोस के लोगों को भी खबर लग जाता है। लेकिन इतने लोग इकट्ठे हो पाते, इतने ही उसके सर में कुल्हाड़ी को मार देती है, और माँ वहीं पर ज़मीन पर गिर जाती है, खून बहने लगता है। आस पड़ोस के लोग इकट्ठा होते हैं, भाई लड़की ने अपने माँ बाप को मार दिया है। पुलिस के पास फ़ोन करते हैं, पुलिस तुरंत मौके पर आती है, लड़की को अरेस्ट करती है, और उसके बाद उसको अपने साथ ले जाती है। हालांकि लड़की अभी नाबालिग है दोस्तों, बाल सुधार गृह में उसको रखा जाएगा, उसके बाद छोड़ भी दिया जाएगा। पर छूटने के बाद क्या वो लड़की अपना चेहरा लोगों को दिखा पाएगी? अगर शर्मदार होगी तो, और अगर बेशरम होगी तो बेशरम का तो कोई लगता ही क्या है। और अभी भी उसको कोई शर्म नहीं आ रही थी जब उसका प्रेम प्रसंग पकड़ा गया, यानी कि नया नया प्रेम प्रसंग किया, नए नए संबंध बने। उस लड़की को लगा कि भाई ये तो बहुत जोर की चीज़ है, और बस इससे मुझे मेरे घर वाले रोक रहे हैं, तो ये घर वाले दुश्मन हैं। ये जो जवानी का उभार आता है ना 17-16 साल की उम्र में, ये कई बार लोगों को ले डूबता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। ये नहीं सोचते कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ अट्रैक्शन है, ये कोई प्यार व्यार नहीं, सिर्फ शरीर की ज़रूरत है, अगर इसको हम दबाएंगे तो दब जाएगी, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन लोग समझ बैठते हैं, जो नए नए बच्चे, कि भाई यही सब कुछ है, इसके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं, और फिर अपने घरों को बिगाड़ बैठते हैं, अपनी ज़िंदगियों को तबाह कर लेते हैं, जान से खेल जाते हैं। आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम मैं ज़रूर लूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं किशन कुमार, कमेंट करते हैं, राम राम जी कहानी बहुत अच्छी लगी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, राज किशोर धर्मराज कमेंट करते हैं, शराब की कहानियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सुजीत कुमार दोबारा से कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से, हरिराम तावड़िया कमेंट करते हैं, रजत सैनी कमेंट करते हैं, रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, और उसके बाद सरपंच सिंह हैं, याकूब छिपा कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं, और उसके बाद हमारे साथ विंध्याचल राजभार, ताजिल रहमान जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और उसके बाद याकूब छिपा दोबारा से कमेंट करते हैं, गुरु आपकी बहुत कहानी बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल दोबारा से हैं, और भोलेनाथ शुक्ला कमेंट करते हैं, संजीव कुमार नेपाल से हैं, सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं, उसके बाद छगनदास खारडाबाद राजस्थान से हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं जलगांव महाराष्ट्र से, राम गोसाई कमेंट करते हैं, हमारे भाई मोनू जैन कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।